Welcome students, once again we are reading the chapter Indigo. We are on page number 52. The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters. जो ऑफिशियल इंक्वायरी हुई थी उन्होंने बहुत ज़्यादा एविडेंस इकट्ठे किए थे कि वो पहाड़ का ढेर भी लग सकता था, और ये सब जो एविडेंस थे ये बड़े बड़े जो प्लांटर्स थे उनके अगेंस्ट थे, उनके विरुद्ध थे. एंड व्हेन दे सा दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू दी पीजेंट्स. और जब उन्होंने ये चीज़ देखी तो जो जमींदार थे, वो जो पीजेंट्स थे, जो छोटे किसान थे, उनको पैसा वापस करने के लिए भी सहमत हो गए. हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क गांधी जी. और उन्होंने गांधी जी से पूछा कि उन्हें कितना पैसा है वो वापस किसानों को लौटाना होगा. दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स. उन्होंने तो ये सोचा हुआ था कि उन्हें पूरी की पूरी पेमेंट है वो वापस करनी होगी जो उन्होंने गैर कानूनी तौर से और धोखे से किसानों से हथियाई है. ही आस्क्ड ओनली 50%. लेकिन गांधी जी ने कहा कि जितना उन्होंने धोखे से पैसा किसानों से लिया है उसका केवल 50% ही किसानों को वापस करना होगा. देयर ही सीम्ड एडामेंट. और सब लोग हैं वो इस बात पर राजी थे कि गांधी जी जरूर अड़ेंगे. राइट्स रेवर्ड J.Z. हॉज. ये बात है वो J.Z. हॉज ने लिखी थी. ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, जो कि अंग्रेज़ों का एक मिशनरी था चंपारण के अंदर, हु ऑब्जर्व द इंटायर एपिसोड एट वेरी क्लोज रेंज. और जो कि पूरे के पूरे घटनाक्रम के ऊपर बड़ी नज़दीकी से उसके ऊपर अपनी नज़र लगाए हुए था. उन्होंने ये कहा था कि गांधी जी कभी भी अपनी बात से नहीं हटेंगे. ये वो पूरी तरह से आश्वस्त थे. थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%. और बाद में क्या है कि जो प्लांटर्स हैं वो केवल 25% देने को तैयार हो जाते थे. एंड टू दिस अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम टू हिज वर्ड, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक. और गांधी जी है वो भी उनको हैरान कर देते हैं जब गांधी जी केवल 25% पर ही राजी हो जाते हैं, और उनके बीच में जो डेडलॉक चल रहा था, उनकी बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी, वो आगे बढ़ने लग जाती है. दिस सेटलमेंट वॉज अडोप्टेड अनयूनानिमसली बाय द कमीशन. और ये जो समझौता हुआ था ये एक मत से कमीशन के द्वारा स्वीकार कर लिया गया. गांधी जी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स had been obliged to surrender part of the money and with it. गांधी जी ने ये कहा कि जो प्लांटर्स या जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार हैं, वो रिफंड कर रहे हैं, और वो कितना रिफंड कर रहे हैं ये बात मायने नहीं रखती. केवल मायने जो बात रखती है वो ये है कि वो लिया जा चुका पैसा है वो चुकाने को तैयार हो रहे हैं. ठीक है. ऑफ देयर प्रेस्टाइज. और उनका जो घमंड है वो चकनाचूर हो गया है. देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न द प्लांटर हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ. और जहाँ तक किसानों का सवाल है, जो प्लांटर्स थे, जमींदार थे, उन्होंने अपने आप को कानून से भी ऊपर, अबव द लॉ, कानून से भी ऊपर समझ रखा था. नाउ प्लांटर्स सा दैट ही हैड राइट्स. अब प्लांटर्स को, अब जो पीजेंट्स थे, नाउ द पीजेंट्स सा दैट ही हैड राइट्स. अब किसानों को भी ये बात समझ में आ गई थी कि उनके कुछ अधिकार हैं. एंड डिफेंडर्स, और वो अपने अधिकारों की रक्षा भी कर सकते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने वाले भी हैं. ही लर्न करेज. और जो पीजेंट्स है उनके अंदर भी साहस है वो आ गया. इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी जीज पोजिशन. ये जो घटना थी ये गांधी जी का वहाँ पर क्या स्थान था उसको जस्टिफाई करता है. विद इन ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन्ड देयर स्टेट्स. थोड़े ही वर्षों के अंदर जो अंग्रेज जमींदार थे उन्होंने अपने जो स्टेट थे, अपनी अपनी जो भूमि है वो छोड़ दी. विच रिवर्टेड टू दी पीजेंट्स. और बाद में उनको किसानों के अंदर बांट दिया गया. इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड. और इस प्रकार से
जो इंडिगो की जो खेती होती थी और वहाँ पर जो मुजाहरे थे वो वहाँ से गायब हो गए, वो प्रथा खत्म हो गई। गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन। गांधी जी ने अपने आप को कभी भी बड़े राजनीतिक और आर्थिक आंदोलन से जोड़ने की कोशिश नहीं की। ही सा दी कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन दी चंपारण विलेजेस। उसने देखा कि चंपारण के जो लोग हैं वो बड़े ही सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर बैकवर्डनेस होता है, पिछड़ापन है उनके अंदर, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। और गांधी जी उसके बारे में कुछ ना कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक। ओके, उसने क्या है कि जो महादेवी देसाई थे और नरहरि पारिक थे उनकी हेल्प ली। टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी जी एज डिसाइपल्स। ये अभी अभी गांधी जी के शिष्य बने थे और गांधी जी ने उनकी मदद ली। एंड देयर वाइफ्स, उनकी पत्नियां जो थी वो भी गांधी जी के साथ काम करने को तैयार हो गए। वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, ठीक है, उन्होंने कुछ काम किया वहाँ पर। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, कुछ और लोग हैं वो बम्बई से आ गए। पुणे एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड, और दूर दूर से लोग आ गए। देवदास गांधी जीज यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम आश्रम। देवदास जो गांधी जी के छोटे बेटे थे वो भी आश्रम से वहाँ पहुँच गए। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, 6 गांवों के अंदर है वहाँ पर प्राइमरी स्कूल भी खोले गए। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनिनेस, और कस्तूरबा जो कि महात्मा गांधी जी की पत्नी थी, ठीक है, उन्होंने लोगों को सफाई के बारे में बताया। एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और पूरे समुदाय के अंदर कैसे साफ सुथरा माहौल रखना है ये बताया। तो इन्हीं बातों को आपको पढ़ करके पता चल रहा होगा कि आज हम सफाई की जब भी बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी का नाम है वो लिया जाता है, ठीक है, उनका चश्मा बना होता है, ठीक है, उसके ऊपर नारा लिखा होता है, ठीक है, स्वच्छ भारत। ओके, तो ये बातें यहीं से ही आई हैं। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, वहाँ पर हेल्थ कंडीशन है वो बड़ी ही दयनीय थी। गांधी जी गोट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months। गांधी जी को एक डॉक्टर मिल गए जो 6 महीनों तक अपनी सेवा करना चाहते थे। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, वहाँ पर 3 दवाइयाँ थी। कास्टर ऑयल, कुनीन एंड सल्फर ऑनिटमेंट, ठीक है, कास्टर ऑयल होता है एक प्रकार से तेल होता है, अरंडी का तेल। कुनीन की दवाई मलेरिया के लिए दी जाती है। पुराने समय के अंदर मच्छर बहुत होते थे और मलेरिया से लोगों की जान चली जाती थी। एंड सल्फर ऑनिटमेंट थी, ठीक है, एक मलहम सी होती है। एनीबॉडी हु शोड ए कोटेड टंग वॉज गिवन ए डोज ऑफ कास्टर ऑयल। जिस भी व्यक्ति को जो टंग होती है, जीभ होती है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ जमा होता था तो उसको कास्टर ऑयल दिया जाता था, अरंडी का तेल दिया जाता था। एनीबॉडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कोनीन प्लस कास्टर ऑयल। जिस भी व्यक्ति को मलेरिया होता था उसको कोनीन की गोलियां और कास्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबॉडी विद स्किन एरप्शंस रिसीव्ड ऑनिटमेंट प्लस कास्टर ऑयल, और जिसके भी त्वचा के ऊपर, स्किन के ऊपर है वो दाग वगैरह से होते थे उसको कास्टर ऑयल और ऑनिटमेंट है वो दिया जाता था। तो स्टूडेंट, दिस इज द second last part of this chapter. Okay, in the next video we will conclude this chapter. Thanks for listening me and have a nice day.